हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा। तो सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी हम अपने भागवत गीता के 28वें सत्र में हैं। तो चौथे अध्याय का 3 श्लोक हमने पिछले बार चर्चा किए थे। तो अभी उसमें हम चर्चा किए थे कि कैसे भगवत गीता परंपरा में आ रही है और क्यों भगवान गीता जो है अर्जुन को भक्तोसी में सखा चेती, क्यों भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। क्योंकि अर्जुन क्या है, भक्त भी है और सखा भी है। तो आज हम अर्जुन के अन्य प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आज चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परजन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयात् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। तो क्या बोल रहे हैं? अपरम भवतो जन्म। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मेरे जन्म मेरा जन्म और आपका जन्म अभी अभी हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान किसको दिया है? सूर्य देवता को पहले ही दे दिया है। परम जन्म कथम एतद् विजानीया त्वम आदो मतलब पहले, प्रोक्तवान इति मतलब पहले आपने दे दिया, 120 करोड़ साल पहले सूर्य देवता को ये ज्ञान दे दिया। तो वो ये प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि वो ये प्रश्न पूछते हैं ताकि जो सामान्य जन है, सामान्य जन के ओर से अर्जुन क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं।
और प्रश्न जो है, उसका उद्देश्य है कि लोगों का जो शंका रहता है, डाउट रहता है, हाँ, तो वो दूर होने के लिए किसमें कि ओमनिशियंस मतलब भगवान सर्वज्ञ है और भगवान शाश्वत है। इन दोनों चीज़ों के उनका जो डाउट है, उनका जो शंका है, हाँ, तो संशय है, उसको दूर करने के लिए अर्जुन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न जैसे है, ये प्रश्न पूछा है, ये हमारे लिए पूछा है, ताकि हमारे जैसे असुर जो है, उनके मन में डाउट रहता है कि भगवान ने कैसे बताया। तो इसीलिए भगवान क्या है? दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सर्व कारणों के कारण है भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। और वो क्या है? देवकी के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, या पे जन्म लेते हैं, और वो कभी भी 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। लेकिन सामान्य जीव तो 3 गुणों से प्रभावित रहता है, और विशेष करके भगवान क्या अपना शरीर बदलते नहीं है, लेकिन जीवात्मा को क्या पढ़ना पड़ता है? शरीर बदलना पड़ता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसे अर्जुन कृष्ण के शब्दों पे विश्वास नहीं कर रहा है और पूछ रहा है कि आपने कैसे सूर्यदेव को बता दिया पहले। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि वास्तव में उनका कोई डाउट नहीं है। वो डाउट इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे जैसे जो डाउट लेने वाले या शंका करने वाले या संशय करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि वो नास्तिक प्रवृत्ति का वो दमन हो सके, भगवान उसका उत्तर दे। तो जो सामान्य जीव होता है, उसको ज्ञान नहीं रहता, हमने कल क्या खाया सुबह, वो भी याद नहीं रहता हमको। हाँ, हमारा ये कंडीशन है, और धीरे-धीरे दिन-ब-दिन कंडीशन और बेकार होते जा रहा है। हमको लग रहा है हम एडवांस हो रहे हैं, लेकिन जैसे मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गया, तो सारा मोबाइल के भरोसे है। एक साधारण मोबाइल का नंबर भी हमको याद नहीं रहता, वो भी सेव करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो भूल जाते हैं। लेकिन भगवान का क्या है? भगवान को सब कुछ याद है। तो वही यहाँ पर बात क्लियर हो रही है। तो प्रभुपाद जी और बलदेव विद्याभूषण, रामानुजाचार्य, हाँ, यही बात बोल रहे हैं। जैसे अर्जुन तो जानता था कि भगवान क्या है, कृष्ण भगवान है। इसीलिए तो एक श्लोक में वो बोलते हैं ना, परब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम। तो वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो फिर वो क्यों पूछ रहे हैं? तो इसको यही इसी श्लोक को कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद, बलदेव विद्याभूषण, रामानुजाचार्य, इस स्लाइड में वो बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ इस श्लोक में रेफरेंस देके बोल रहा है, युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह युधिष्ठिर राजसु आदिशु, ऐसा बोला गया। इस श्लोक यहाँ पे बीच में कोट गया गया है, युधिष्ठिर राजसूया आदिशु, ये श्लोक आता है इसमें। तो इसमें ये रामानुजाचार्य कोट करते हैं ये, और रामानुजाचार्य करते युधिष्ठिर और उनके जो 5 भाई थे, सब मिला के, वो भीष्म पितामह से भगवान के बारे में सुनाई करते थे। इसलिए उनको कृष्ण भगवान होने का डाउट नहीं है। तो तो यहाँ पर अ, कृष्ण के जो भक्त होते हैं, भगवान के शब्दों को वो पूर्ण तरह स्वीकारते हैं, लेकिन फिर वो कभी-कभी प्रश्न पूछते हैं दूसरों का कल्याण होने के लिए। हाँ, ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब जिसमें मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे अगर प्रवक्ता और स्पष्टीकरण देगा कि बाकी लोगों को और अच्छे से समझ में आ सकता है, तो इसीलिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो यही पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है ही। हाँ, ये जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे भगवान ने, कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, आप भगवान हैं। कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो उनको बोलना कि आप ठीक है, आप भगवान हो तो अपना विश्व रूप दिखाइए। हुँ, आप भगवान हो तो अपना टॉयलेट, बाथरूम थोड़ा कंट्रोल करके दिखाइए। हाँ, 1 दिन के लिए मैं टॉयलेट, बाथरूम नहीं जाऊँगा। नहीं तो लोग खुद को भगवान मानते हैं। कोई जप कर रहा है क्या? जप तो नहीं कर रहा है ना कोई? श्रवण करते-करते? हुँ। तो टॉयलेट, बाथरूम सामान्य चीज़ें ये प्रभुपाद जी बोला करते थे, एक अपने प्रवचन में, कि दे कैन नॉट कंट्रोल ओवर देयर नेचर्स कॉल। उनके जो नेचर के कॉल को और वो डिक्लेयर करते हैं मैं भगवान हूँ। तो ये भगवान के नाम पे मार्केट खुल जाता है और लोगों को भी सस्ते भगवान अपनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कोई नीति नियम बताते नहीं है। जैसा करना है, जैसा जीना है, जीते रहो, दक्षिणा देके जाते रहो। तो ये तो धर्म नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, विश्व रूप दिखाया। जब यशोदा मैया ब्रह्मांड कुंड, ब्रह्मांड घाट में वो कृष्ण को बोलती है, तूने मिट्टी खाया क्या, मुंह खोल। जब भगवान श्री कृष्ण मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखाई देता है। बाहर सारे ग्रह मंडल सब दिखाई देते हैं यशोदा मैया को। या फिर मार्कंडेय मुनि का एक कथा आता है भागवत में। उन्होंने भगवान की माया देखने की इच्छा की और फिर भगवान ने पूरा माया दिखा दिया उनको। वो प्रलय जल में तैर रहे, तैर रहे, तैर रहे, डूब रहे, लेकिन उनको, वो मतलब तैर रहे, लेकिन उनको कुछ ठा नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर ऐसे जगह पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि वो प्रसिद्ध श्लोक है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो फिर वो अंगूठा पकड़ लिया पैर का और चूसने लगे। तो वो दर्शन जो है, वो मार्कंडेय मुनि को हुआ था। जैसे दर्शन हुआ तो एकदम उनको लगा कि अभी तो कुछ तो सपोर्ट मिल गया है। वैसे भगवान ने साँस अंदर लिया, मार्कंडेय मुनि साँस से, नाक से अंदर चले गए भगवान के अंदर, पूरा डबल अंदर चले गए। तो अंदर गए, अंदर फिर से तैरना चालू कर दिया भगवान के अंदर, और जो है समुद्र है उसके अंदर तैरना चालू कर दिया उन्होंने। और तैर रहे हैं, तो बाद में फिर उन्होंने फिर प्रणाम प्रार्थनाएँ की है, फिर भगवान ने बोला कि ये सारी माया मेरी ही है। तुम चाह रहे थे कि माया देखना, तो भगवान इस प्रकार से, इसको भगवान बोलते हैं। न नो, थोड़ा-सा जादू कर दिया इधर-उधर, थोड़ा भस्म निकाल दिया, इसको भगवान नहीं बोलते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान के इस जो वास्तविकता है कि कृष्ण भगवान है, वो जानते थे। लेकिन ये सबके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि वटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम। तो यहाँ पर आचार्य भी वही कह रहे हैं कि अर्जुन जानता है और सारे पांडव भी जानते हैं, लेकिन ये सामान्य जन के लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कृष्ण थोड़ा अभिमान के साथ में बोल रहे हैं यहाँ पर कि अहम सर्वस्य प्रभु, या फिर मैं सबका नियंत्रण में हूँ। नहीं, तो भगवान का कोई अभिमान नहीं है। अभिमान तो ये सामान्य जनों का होता है। आजकल लोग सफारी-वफारी पहन लेते हैं और पूछा पूछा जाता है उनको कि आप क्या करते हैं, तो बोलते हैं मैं ये बैंक में मैनेजर हूँ बोलते हैं। या फिर वो बोलते हैं कि मैं ये कंपनी में मैनेजर हूँ, और जब जाते देखते हैं तो वो सामान्य एक पियून रहता है या फिर सफाई कर्मचारी रहता है, लेकिन बाहर वो सूट बूट सफारी-वफारी का लेके घूमता है और लोगों को बताता है कि मैं मैनेजर हूँ कंपनी में। तो ये प्रवृत्ति सामान्य जीवों में है, भगवान को ज़रूरत नहीं है अपना
स्वाभिमान प्रकट करने की, अहंकार पे कल्याण के लिए। तो अर्जुन क्या पूछ रहा है? तो भगवान का तो वो भगवान के जन्म लेने का प्रकार कैसा है, तो ये रामानुजाचार्य यहाँ पर बोल रहे हैं कि अ, कि उनका जो जन्म है उस परम है। और नहीं, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे उनका जन्म। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि अगर वो जन्म लेते हैं तो इस नश्वर संसार में वो जन्म क्यों लेते हैं? वो प्रश्न रामानुजाचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उसका उत्तर वही देते हैं रामानुजाचार्य कि वास्तव में अ, मध्वाचार्य भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर इसमें वो देते हैं कि भगवान इस संसार में जन्म लेते हैं ताकि जो इस संसार में बंधे जीव है, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। मतलब इस संसार में प्रपंच में फंसे हुए लोग हैं, उनको निकालने के लिए बाहर। जैसे अगर डूब रहा व्यक्ति है, कोई डूब रहा है, तो उसको जिसको तैरना आता है वही बचा सकता है ना। तो ये संसार में जो भी जन्म लिए हैं, सब डूब रहे हैं, तीन गुणों के माया के अधीन होकर सब लोग। तो उद्देश्य जो है, हाँ, पर्पज ऑफ इंक्वायरी। हाँ, तो यहाँ पे मध्वाचार्य का भी कमेंट्री है। तो ये कमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सीरियसली समझना चाहिए। बता रहे हैं मतलब अर्जुन क्या सोच रहा है, ऐसा भी बताते हैं वो लोग। इसीलिए जब तक कमेंट्री नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमको समझ में पता भी नहीं चलेगा। तो दो कारण बताते हैं कि उन मुझे तो पता है लेकिन फिर भी एक बार बता दो। और दूसरा कारण ये है कि मुझे आप और बताएंगे तो मुझे और ज्ञान मेरा बढ़ेगा। तो ये इसको बोलते हैं सिंसियर स्टूडेंट। सिंसियर स्टूडेंट ये नहीं होता कि हमको तो पता है। तो पता नहीं होता तभी ध्यान नहीं रहता हमारा, पता होने की बात तो बात छोड़ ही दो। एक बार हम ये तो पता है, मेरे को तो पता है अभी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो यही समस्या है हमारा। हम्म, तो ये यहाँ पर वो पूछ रहे हैं। शेयरिंग। अच्छा अच्छा, स्लो है। हरे कृष्णा हरे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान, श्री भगवान वाच। दिखाई दे रहा है? हाँ, अभी आया है। बहुने मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तपः। तो यहाँ पर भगवान इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भक्ति में प्रगति क्यों नहीं कर कर पाते, क्योंकि ये डाउट नाम के असुर हमारे भक्ति में बहुत बड़ी बाधाएं होते हैं और उसको हम क्लियर नहीं करते टाइम टू टाइम। और हम अपने मन को इंस्ट्रक्टर बना के उसके अनुसार जीवन जीते रहते हैं। वी डोंट टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण से हम मार्गदर्शन नहीं लेते हैं और गुरुजनों से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। और मार्गदर्शन अगर कोई चीज से या फिर लेते भी है तो वो बोल देना साइड बिजनेस। मेन बिजनेस तो हमारा, मेन मार्गदर्शन तो हमारा मन से ही होता है। तो इसीलिए हम जितने भक्ति में थोड़ा सा उत्साह से भक्ति करना चाहे वो नहीं कर पाते।
तो यहाँ पर भगवान क्लियर कर रहे हैं अर्जुन के प्रश्न। बहूनि तीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे जन्म बहुत सारे हो गए हैं और तान्यहं वेद सर्वाणि, और मैं सारे जन्म को जानता हूँ। कब क्या-क्या मैंने खाया और तुमने खाया, लेकिन तुम क्या खाए, कल भी क्या खाया तुमको पता नहीं। भूल गए। कौन सी सब्जी खाया था, अब भूल गए। तो ये तो कलयुग का मेमोरी है। कलयुग में ये मेमोरी है, लेकिन यही मेमोरी के भरोसे हम भगवान को चैलेंज करते हैं। वी चैलेंज द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो यहाँ पे और भगवान बोल रहे हैं, अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो भगवान बता रहे हैं कि अजोपि, हालांकि मैं अजन्मा हूँ, सर्व कारण कारण हूँ, सारे कारणों के कारण हूँ, सारे संसार में जो जन्म देने का जो रीजन है, मतलब किसी ना किसी का जन्म का रीजन होता है, लेकिन भगवान क्या है, सारे संसार को जन्म देने वाले हैं। इसीलिए सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जो तासाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदपिता। तो भगवान सब नष्ट हो जाता है, भगवान कभी नष्ट नहीं होते। तो भगवान का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो भगवान का डेफिनेशन ही है कि फ्रॉम whom एवरीथिंग emanates, मतलब जिनसे सब कुछ आता है। तो भूतानाम ईश्वर प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय आवाज नहीं आ रही ना? अरे प्रभु जी कुछ पर्सनल कॉल पे व्यस्त हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, अच्छा अच्छा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। इस संडे आए थे क्या प्रभु जी आप? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली हम सैटरडे को ही निकल गए थे घर के लिए, घर पे ही है प्रयागराज यूपी, तो आ नहीं पाए। तो फेस्टिवल है ना रक्षाबंधन, इसलिए।
और हम कोई निर्णय नहीं लेते। हाँ, हाँ। पूर्व जन्मत पूर्व हरे कृष्णा। तो उसमें पूर्व जन्म अर्जित पुण्य अग्रे धावती धावती, पुण्य और पाप जो है। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है तो ऐसा करो थोड़ा। तो पूर्व जन्म अर्जित, पूर्व जन्म मतलब पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य और पाप अग्रे धावती धावती, आगे 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 दौड़ता है, और फिर हम उनके अनुसार हमको जन्म लेना पड़ता है अलग अलग योनियों में। तो भगवान का ऐसा नहीं है, और भगवान की शरीर और आत्मा में फर्क नहीं है, और हमारा आत्मा और शरीर अलग है। तो यहाँ पर तो भगवान का क्या है, अनेक अवतार है। नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु, भगवान के ना, तो वैदुर्य मणि क्या है, अलग अलग डायरेक्शन से अगर आप प्रकाश डालते हो ना, तो अलग अलग शेड देता है वो। वैसे वही कृष्ण भगवान है। केशवदीता वामन रूप, केशवदीता नरहरि रूप, केशवदीता कुर्म शरीर, ऐसे एक दशावतार स्तोत्र ही है। वही कृष्ण है जो अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान के, उसके बारे में बताया गया है। तो क्या हो जाता है कि ये जो ज्ञान है, जो काल के प्रभाव से, यदा यदा ये धर्म से बोलते हैं ना, तो काल के प्रभाव से क्या हो जाता है कि सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, पिछले बार हमने चर्चा किया था। तो धर्म जो है, जो धर्म है काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। तो नष्ट धर्म नहीं होता है, धर्म को कवर कर दिया जाता है। जैसे सूर्य को कोई बुझा नहीं सकता, लेकिन सूर्य के सामने अगर बादल आ गया तो हमको सूर्य नहीं दिखेगा, बराबर है। वैसे ही धर्म कभी नष्ट नहीं होता, तो लेकिन धर्म के सामने अगर बादल आ जाए, या फिर सूर्य के सामने अगर बादल आ जाए, तो फिर सूर्य नहीं दिखेगा अपने को। तो भगवान का जन्म कैसा है, दिव्य है। ये आगे अगले सत्र में आएगा। तो इसीलिए उसकी तुलना हमसे नहीं की जाए। लॉर्ड, ये ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि तो यहाँ पर क्या है कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। जैसे हमने चर्चा किया था कि जब यदा यदा ही धर्म से, मतलब जब भी आवश्यकता पड़ती है, तो नरसिंह भगवान आ गए, कूर्मा अवतार आ गए, मत्स्य अवतार आ गए, लेकिन हमको अपने कर्मों के अधीन होकर आना पड़ता है। तो भगवान क्या है कि किसी भी योनि के माध्यम से आ सकते हैं, भगवान ने बार बार दिखा दिया है। लेकिन किसी भी योनि के माध्यम से भगवान आते हैं, तो फिर भी वो क्या रहते हैं, भगवान ही रहते, मतलब वो कोई दूषित नहीं होते। जैसे वराहदेव आए, तो जब इंद्र जब सुअर बन गया एक पाप के कारण से, तो उसके पूरा सुअर परिवार था, एकदम वो नरकीय जीवन जी। लेकिन भगवान स्वयं जब सुअर बने, तो उनके जो शरीर से जो भी जल निकल रहा था, उसका गुलाब जल के जैसा सुगंध आ रहा था।
यहाँ तक कि ऋषभ देव के बारे में भी आता है भागवत में कि ऋषभ देव जो है भगवान के अवतार है, शक्त्याविश अवतार। वो जब मल त्याग रहे थे, तो मल त्यागना समझते हैं क्या? मल त्याग सबसे गंदी चीज है। तो हर कोई उसको जल्दी से जल्दी पास मतलब वहां से मुक्त होना चाहता है मल त्यागने के बिजनेस से। लेकिन उसमें भी बोला जाता है कि ऋषभ देव का मल का सुगंध, दुर्गंध नहीं सुगंध, कितना 10 किलोमीटर तक वो आता था सुगंध। सुगंध भागवत में वर्णन है। तो भगवान का सब इसलिए जन्म कर्म चे वे दिव्यम, ये आगे अगले सत्र का विषय यही है, अगले कल के श्लोक। तो भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। तो हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि भगवान के जो दिव्य स्वरूप अजा, वो दिव्य जो जन्म है, प्रकृति च हरेर जन्म न विकार कथंचन। भगवान के जन्म में कार्य में कोई विकार नहीं रहता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, मतलब वो जो कार्य करते हैं उसमें कोई विकार नहीं रहता। पद्म पुराण में भी बताया गया है। कृष्ण का जन्म है, वो हालांकि लगता है कि जन्म ले गए हैं, लेकिन वो जन्म ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं। इसको पद्म पुराण में बोला गया है। तो इसीलिए भगवान जब भी जन्म लेते हैं वो एज इट इज आते हैं। जैसे गीता कैसे, भगवत गीता एज इट इज, वैसे भगवान भी एज इट इज आते हैं। तो प्रकृति स्वाम मतलब उनकी जो सच्चिदानंद शक्ति है, श्रीधर स्वामी कहते हैं उसके बारे में, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मतलब भगवान की जो शुद्ध सत्व वाली प्रकृति है उसको निमित्त बना के भगवान इस संसार में आते हैं। तो रामानुजाचार्य क्या करते हैं? प्रकृति मतलब स्वयं का नेचर, बराबर है? प्रकृति मतलब स्वयं का नेचर। तो स्वयं का प्रकृति, भगवान का नेचर क्या है? भगवान का नेचर है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान आते हैं तो भगवान के साथ साथ में श्रीमती राधा रानी भी आती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान क्या है, अपने इसमें स्थित होते हैं। मतलब उनका जो भी कार्य होता है वो दैवी प्रकृति के अधीन होता है। इसलिए वो चोरी भी करते हैं तो माखन चोर कहलाते हैं। वो अगर युद्ध करके भाग भी जाते हैं तो रणछोड़ राय के नाम से उनकी पूजा होती है। तो इसीलिए मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि स्वरूपेन, मतलब यहाँ पे जो स्वरूप शब्द आया है उसका अर्थ ये है कि भगवान का जो शरीर है और आत्मा है वो अलग नहीं है। भगवान के शरीर और आत्मा एक ही है। मतलब भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। हमारे जैसे तुलना हम कर नहीं सकते। संभवामि आत्म माया, तो बहुत सारे आचार्यों की टीकाएं है। रामानुजाचार्य भी बोलते हैं आत्मा माया, मतलब भगवान अपने ज्ञान में स्थित होके आते हैं। मतलब आत्म माया मतलब ज्ञान को लेकर ही आते हैं। या फिर मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि माया का मतलब यह है कि ये जानना कि भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा एक ही है, इसको भी माया बोलते हैं। तो संभवामि आत्म माया मतलब, तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान के जन्म का हम जब स्मरण करें तो ऐसा स्मरण करें कि भगवान जन्म ले रहे हैं अपने आभूषणों के साथ में और सारे 6 ऐश्वर्य के साथ में भगवान जन्म ले रहे हैं, ऐसा स्मरण करें। और विश्वकोश डिक्शनरी के अनुसार कहा जाता है माया का मतलब है, एक तो होता है अहंकार और दूसरा अर्थ होता है कृपा। तो यहाँ पर क्या है? कृपा अर्थ लेना चाहिए, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर क्या अर्थ लेना चाहिए? संभवामि आत्ममाया मतलब मैं कृपा से इस संसार में आता हूँ। भगवान क्या करते? कृपा करके, हमने कोई बहुत मेहनत किया इसलिए भगवान प्रकट हो रहा है, ऐसा नहीं है। कृपा से भगवान प्रकट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान की वाणी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजामि अहम। तो मैं क्या करता हूँ, सृजामि। सृजानी मतलब मैं तैयार करता हूँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सृजामि मतलब प्रकट करता हूँ। तो भगवान का प्रकट होने का अलग अलग कार्य है, क्योंकि अधर्म को नष्ट करना है, धर्म को स्थापित करना है और शास्त्र को देना है। तो भगवान हालांकि गोलोक धाम में हमेशा के लिए रहते हैं, लेकिन वो अपने स्वेच्छा से आते हैं, और जो भी अवतार आते हैं वो भी एक मिशन लेके आते हैं। तो यहाँ पर भगवान प्रकट कम होते हैं। तो 28वें चतुर्युग में, हाँ, 7वें मनवंतर के 28वें युग में वो आते हैं। 14 मनु रहते हैं। ये पिछले बार हमने चर्चा किया था ऑलरेडी। जो रेगुलर है उसको समझ में आएगा, या फिर रेगुलर सुनता है उसको आएगा समझ में। तो 7वें मनवंतर के 28वें युग में भगवान स्वयं आते हैं, और बाकी युगों में अवतार आते हैं। तो अवतार भी कोई साधारण नहीं है। अवतार को ऐसे मत समझो आप। अवतार मतलब स्वयं भगवान ही है, नरसिंह है, राम है, सारे अवतार है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा तदात्मानं सृजामि, मतलब वो तैयार नहीं करते हैं। सृजामि मतलब वो प्रकट होते हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये अवतार है, क्यों आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, पर्पस, उद्देश्य क्या है। तो वो अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और धर्म क्या है, तो धर्म मतलब भगवान ने जो बोला है वही धर्म है। और मध्वाचार्य भी कहते हैं कि ग्लानि मतलब धर्म का नाश नहीं होता। पिछले बार मैं बोला था धर्म का नाश नहीं हो सकता, धर्म कवर हो जाता है। तो जो कवर हो गया धर्म है उसको फिर से रिवाइव करने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को युगावतार कहा जाता है। तो यही वह परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि। तो साधु के रक्षण करने के लिए, दुष्कृत और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और वो सूक्ष्म अर्थ दिया जाता है, वास्तव में भक्तों के साथ में वो आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। क्योंकि साधु का परित्राण है, साधु का रक्षण करने के लिए हरिनाम काफी है, और दुष्कृति के दुष्टों का नाश करने के लिए हार्ट अटैक काफी है, और धर्म संस्थापन, धर्म का स्थापना करने के लिए एक साधु काफी है। तो भगवान को आने की क्या जरूरत है। तो भगवान आते हैं एक लीला करके, भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। एक सूक्ष्म टीका है उसमें आचार्यों की। तो इस प्रकार से ये बहुत कुछ है, भगवान के अवतार अलग अलग। इसके चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल में आपको और ज्ञान आएगा। तो इसको अभी तो चर्चा नहीं करेंगे हम। तो हम अभी कल के सेशन में देखेंगे कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, उसको जानने से हमको क्या लाभ मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रिकनेक्ट करता हूँ अभी फिर से। रिकनेक्ट करके कोई किसी का प्रश्न होगा तो आप